नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त गूंज की शुरुआत हो चुकी है। गूंज पर डिबेट हो उससे पहले आजकल संसद में किस बात की गूंज आप तक पहुंच रही है या सुनाई दे रही है? मंगलवार से ही संसद और संसद के बाहर जाति और गाली को लेकर जो सियासी लड़ाई चल रही है, इसे लेकर जो सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं, आज आपके सामने वो रखूंगी। और सिर्फ सवाल नहीं, उनके फैक्चुअल जवाब भी होंगे। क्या जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस स्टैंड बदल चुकी है या कांग्रेस हमेशा से जाति जनगणना के पक्ष में थी? फैक्ट क्या कहता है? आज पन्ने फिर हम ले आए हैं और सब कुछ इन पन्नों में दर्ज है। ये पन्ने कब के लेकर आई हूं? तारीख है 6 सितंबर 1990 की। देश में आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी, याद रखिएगा, आखिरी बार 1931 ये तारीख है। साल 1931 में ये जाति जनगणना हुई। इसके बाद 1941 में जनगणना दूसरे विश्व युद्ध की वजह से नहीं हो पाई। फिर आया साल 1951, देश स्वतंत्र हो चुका था और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। जब जाति जनगणना की बात उठी तो पंडित नेहरू ने इसे खारिज करते हुए कहा कि स्वतंत्र देश में इस तरह से जाति जनगणना करना एकता के लिए खतरा है। देश को एकजुट रखने की इस वक्त जरूरत है और इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत नहीं है। सेंसस एक्ट 1948 बनाकर जनगणना के लिए नियम तय कर दिए गए। इस एक्ट के मुताबिक सिर्फ एससी और एसटी, ये जो सेंसस एक्ट 1948 है ना, इसमें सिर्फ एससी और एसटी वर्ग जो है उसे अलग से गिना जाएगा और इसीलिए 1991 से लेकर 2001 तक, 51 माफ कीजिएगा, 1951 से लेकर 2001 तक कोई भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। 2011 में फिर से देश में जाति की जनगणना की मांग उठी। मनमोहन सिंह सरकार ने फिर सेंसस एक्ट 1948 में बगैर किसी बदलाव के शहरी और ग्रामीण विभाग को जातिगत जनगणना करने का आदेश दे दिया, ये दो विभाग। लेकिन जब उस आंकड़े को सार्वजनिक करने का वक्त आया ना, तो सेंसस एक्ट 1948 सामने आ गया, क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक जातिगत जनगणना देश में नहीं हो सकता था। इसीलिए 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो ही नहीं पाए। फिर 2011 में मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव, उनके साथ कांग्रेस के भी कई सारे ओबीसी नेता जातिगत जनगणना की मांग करने के लिए आए। इस मांग को पूरा करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने जनगणना करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन नीतिगत बदलाव नहीं किया और इसीलिए फैसले का कोई नतीजा निकल ही नहीं पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 के फैसले के दौरान गृहमंत्री चिदंबरम को 2011 के जनगणना के रजिस्ट्रार जो थे सी चंद्रमौली, उन्होंने क्या कहा था पता है आपको? उन्होंने कहा जनगणना 1951 से नीतिगत निर्णय का हिस्सा है। सरकारों का यह निर्णय रहा है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी जब तक सरकार इस पर नीतिगत निर्णय नहीं बदलती। ये नहीं हो सकता। अब यह सवाल किससे पूछा जाना चाहिए कि सेंसस एक्ट 1948 को 2011 के जातिगत जनगणना के फैसले से पहले क्यों नहीं बदला आपने? अगर नियत जाति जनगणना करवाने की थी तो इसके बाद 2021 में जब ये कोरोना के कारण देश में जातिगत जनगणना नहीं हो पा रही थी, दूसरा सवाल तो यह भी आता है, सोशल मीडिया पर आरक्षण के समर्थक कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 31 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति को सौंप दी गई थी, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? उसे कांग्रेस की दो सरकारें, जिसका एक तो नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी और दूसरा राजीव गांधी खुद कर रहे थे, उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? आज तो कांग्रेस खुद को ओबीसी, दलित और आदिवासियों की सबसे बड़ी हिमायती बताती है। 1980 में सरकार का नेतृत्व इंदिरा गांधी की सरकार जो थी उस वक्त थी, नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही।
फिर 1984 सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजीव गांधी कर रहे थे। गांधी सरनेम के ये दोनों जो चेहरे इस वक्त आपको दिख रहे हैं, कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के पक्ष में नहीं थे, स्पेशली राजीव गांधी। और इसका एक उदाहरण 6 सितंबर 1990 को संसद में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए जो लोकसभा में भाषण या बहस हो रही थी उसमें साफ दिखता है। इंदिरा गांधी को लेकर ऐसा कोई जो साक्ष्य है या ऐसी कोई लाइन या ऐसी कोई बात जो है नहीं दिखता है, लेकिन उनका एक नारा जरूर था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। 1980 का नारा था। लेकिन राजीव गांधी वो पक्ष में नहीं थे, राहुल गांधी के पिता इसके पक्ष में नहीं थे।